बच्चों, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और आज आपको देखिए कंप्यूटर की जो क्लास मिलेगी वो पूरी फुल क्लास मिलेगी। अब हम सारी क्लासेस जो पढ़ाएंगे वो पूरी की पूरी यूट्यूब पे आपको फुल क्लासेस मिलेंगी। चाहे वो हिस्ट्री जनरेशन की क्लास आज आप देख रहे हो वो पूरी आपको फुल मिलेगी, जो आपके लिए चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे आपका बैंक का हो, एसएससी का हो, यूपीएसआई का हो, मतलब जहाँ भी कंपटीशन के बारे में अगर कुछ भी कंप्यूटर के बारे में आता है तो आप वो क्लास पूरी तरह से 100% कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हिस्ट्री एंड जनरेशन, तो यहाँ पर हिस्ट्री और जनरेशन की अगर बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हिस्ट्री और जनरेशन, तो हिस्ट्री जनरेशन में कुछ पेज देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बच्चों बात करें, कंप्यूटर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक नया पेज ऐड करेंगे और उसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, तो कंप्यूटर की हिस्ट्री देखिए कहाँ से स्टार्ट हुई है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे लिखा होता है कि भाई आज कंप्यूटर की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कंप्यूटर पहली बार कहाँ से आया, पहली बार कंप्यूटर कहाँ से आया, तो लिखा होता है कि भाई 2600 ईसा पूर्व। क्या लिखा होता है? 2600 ईसा पूर्व लिखा होता है। अब इस ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है मतलब बच्चों? बिफोर क्राइस्ट हो गया। तो इस बिफोर क्राइस्ट तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले जो कालखंड होता है, टर्म होता है, उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो दो भागों में बच्चों कैसे होगा? तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें आज हमारे पास क्या चल रहा है, तो सन 2025 चल रहा है ना। क्या चल रहा है? सन 2025। तो 2025 क्या है? तो ये हम लोग बोलेंगे बेटा ईसवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईसवी बोलेंगे। ठीक है, ईसवी मतलब यहाँ पे इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? एडी। कुछ लोग एडी का मतलब आफ्टर डेथ बोलते हैं, पर कुछ लोग यहाँ पे एनो डोमनी बोलते हैं। तो एडी और एनो डोमनी में अंतर क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर डेथ। अब किसकी बात करी जा रही है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो किसकी बात करी जा रही है? तो भाई जो यीशु मसीह जी थे, यीशु मसीह का नाम आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो यीशु मसीह के जो पहले का समय था, यीशु मसीह के जन्म का जो पहले का समय था, इधर का ये जो समय था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो समय हो गया भाई हमारे पास क्या हो जाएगा? ईसवी, डेथ के बाद। और इसके पहले का समय क्या कहलाएगा? ईसा पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह के जन्म के पहले के समय। तो उसके कब की जन्म के समय की बात हो रही है यहाँ पर? तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है बेटा प्यारे बच्चों यहाँ पे 2600। तो जन्म के भी 2600 पहले ईसा पूर्व। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। जैसे आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सुना होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन सुना होगा, मिस्र की कैपिटल क्या है भाई? इजिप्ट सुना ही होगा। तो मिस्र को इजिप्ट है, या जो भी हम लोग बोलते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम इजिप्ट का भी देखते हैं या चाइना का नाम भी सुना होगा, तो मेन मकसद है यहाँ पर चाइना। तो यहाँ पर चाइना की बात करें तो आज से 2600 ईसा पूर्व पहले चीन के कुछ लोगों ने मिलकर जो पहली एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी। चीन के लोगों ने जो पहली गणना करने की डिवाइस, या आप क्या कह सकते हो, गणना करने का ठीक है, गणना करने का उपकरण बनाया। गणना करने का क्या बनाया बच्चों? उपकरण बनाया। ठीक, उसे ही
उसे ही हम अबेकस के नाम से, उसे ही हम अबेकस के नाम से जानते हैं, अबेकस के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहली चीन के लोगों ने जो पहली गणना करने का उपकरण बनाया, उसे ही हम लोग अबेकस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अबेकस के नाम से जानते हैं, तो अबेकस ही हमारे पास क्या थी? ये जो अबेकस आपको दिख रहा है, यही हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। अबेकस ही फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसको पहली बार चीन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आज से 2600 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व की बात करी जा रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 2600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों बात करें, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अबेकस होता क्या था? तो अबेकस भाई देखिएगा, अबेकस की अगर हम लोग बात करें तो अबेकस देखिएगा, हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था। अबेकस क्या होता था बेटा? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मिट्टी की गोलियां पिरोई जाती थी। जिसमें क्या होता था बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या होती थी? मिट्टी की गोलियां पिरोई जाती थी। मिट्टी की गोलियां यहाँ पे पिरोई जाती थी, अलग अलग कलर से पिरोई जाती थी। ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कलर से पिरोई जाती थी। तो यही जो हमारे पास था, इसी डिवाइस को हम लोग बोलते थे कि भाई फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ये कौन सी थी बेटा? तो यही हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, तो भाई ये जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन थी, क्योंकि इसका नाम तो बहुत बाद में आया, तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डिपेंड ऑन, तो भाई ये जो मटर के दाने थे इसीलिए इसको बोलते थे डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिपेंड ऑन बीड्स एंड वायर। तो ये जो डिवाइस थी वो किस पे डिपेंड थी? बीड्स एंड वायर पे डिपेंड थी। अब इसको आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया भाई, इसी डिवाइस को एक नाम दिया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अगर हम लोग देखें, जो एक भाषा को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अंग्रेजों की भाषा कौन सी? अंग्रेजी होगी। तो अंग्रेजी में जो भाषा है, हम लोग अगर देखें तो उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? ग्रीक थी। कौन सी थी? ग्रीक। जैसे हम लोग हिंदी होता है ना, तो हिंदी में बोलते हैं ना कि हिंदी में हम लोग कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि होती है ना, उसी तरह से ग्रीक लिपि थी ना, तो उसमें ग्रीक भाषा में लैटिन शब्दों के द्वारा जो नाम दिया गया है वो अबेकस है। क्या है? अबेकस है। ठीक है, वो क्या है बच्चों? अबेकस। इंग्लिश में हम लोग उसको इसी तरह से बोलते हैं ABACUS। जैसे हम लोग राम को रामा बोलते हैं, वैसे अबेकस को यहाँ पे अबाकस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं, ग्रीक और लैटिन शब्दों के द्वारा अबेकस एक नाम दिया गया। तो पहली बार आया कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस बच्चों कौन सी थी? अबाकस। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, प्यारे बच्चों, अबाकस हो जाएगा, अबाकस। ठीक है, अबाकस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए लिखा है, हम लोग आ गए सीधे हिस्ट्री और जनरेशन की दुनिया में। हिस्ट्री और जनरेशन की दुनिया में आप जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे चार्ल्स बेबेज जी देख रहे होगे, बहुत सारे नाम यहाँ पे नए नए देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री जनरेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि भाई कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
तो कोई भी किताब आप खरीदिएगा, सबसे पहले जो आपको लिखा मिलेगा, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन, अब इसके आगे समझना है, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे सर्किट जैसा शब्द आ गया, ठीक है। अगर सर्किट जैसा शब्द आ रहा है, सर्किट, तो जैसे ही आपके पास सर्किट जैसा शब्द आए, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट का मतलब परिपथ की ही बात हो रही है, पर जैसे ही बेटा सर्किट की बात आए, सर्किट अभी तो थोड़ा सा अलग लगेगा, पर सर्किट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्किट बनाने के लिए हम लोग बेटा लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट का यूज़ करते हैं, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। और सर्किट में जो कंडीशन आती हैं, सर्किट बनाने में जो कंडीशन आती हैं, तो भाई सर्किट अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उन पर कुछ कंडीशन आएंगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर कोई कंडीशन 0 है या कोई कंडीशन 1 है, तो 0 की कंडीशन में सर्किट में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉल्स। और वैसे 1 की क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के देखो दिया भी है, यहाँ पे कुल मिला के दिया भी है कि अगर हमारे पास 1 का सर्किट दिख रहा है, इफ सर्किट इज ऑन, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सर्किट इज ऑफ, इट्स मीन्स 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युत परिपथ की भाषा को समझ सकता है, और यही परिपथ मतलब सर्किट। इसका अर्थ होता है 1 यदि परिपथ बंद है, इसका मतलब है 0, ठीक है। चालू है तो 1 है, बंद है तो 0 है। मतलब कुल मिला के जो हमारा कंप्यूटर है वो किस पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम कर रहा है, 0 और 1 पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पीछे चले जाते हैं तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अगर आपको ये डिवाइस आपको देखने को मिल रही है, तो ये हमारे पास क्या है, वैसे तुम लोग बोलते हैं पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। पर देखने में अगर देखें, सबसे पहले हम इसे क्या बोलेंगे, मशीन। क्या बोलेंगे बच्चों, मशीन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले भाई कंप्यूटर क्या है, बार बार यही आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पर पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन है। क्या है, मशीन है। और मशीन किस पे काम करती है, आपको ये ध्यान देना है, मशीन किस पे काम करती है, ठीक है। मशीन किस पे काम करती है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मशीन हमारे पास किस पे काम कर रही है, तो प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। मशीन किस पे काम करती है, मशीन डिपेंड ऑन, एक तरफ हो जाएगा 0, एक तरफ हो जाएगा 1। तो 0, मशीन डिपेंड ऑन 0 और 1, मशीन डिपेंड ऑन 0 और 1 की बात हो रही है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे 0 1 की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मशीन अगर हमारे पास 0 1 पे काम कर रही है, किस पे काम कर रही है, 0 1 पे काम कर रही है, तो अगर हम स्विच की पोजीशन देखेंगे, तो अगर जैसे भाई 2 ही कंडीशन यहाँ पे दिख ही रही हैं, स्विच। अब स्विच माने क्या होता है, जैसे हम लोग बल्ब का स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच का मतलब यहाँ पे बदलना हो गया ना। पर यहाँ पे जो बदल रहा है वो क्या है भाई, अगर स्विच में हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पे ऑन या ऑफ क्या बता रहा है, तो भाई अगर हम ऑफ की कंडीशन देखें तो 0 हो जाती है, और ऑन की देखें, 1 की देखें तो ये ऑन कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, 1 ऑन कंडीशन हो जाती है, ठीक है। पर उस स्विच के पीछे देखते होंगे 2 वायर हैं, उस स्विच के पीछे क्या देख रहे हैं, 2 वायर हैं, क्योंकि उन वायर पे ही क्या हो रहा है, प्यारे बच्चों, तो उन्हीं पे तो बेटा हमारे पास करंट का फ्लो हो रहा है ना। करंट का फ्लो का मतलब हो गया आना और जाना। करंट का फ्लो जो हो गया वो क्या हो गया, आना और जाना हो गया। अब आने जाने की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो करंट का फ्लो जब होगा तो जहाँ पे 0 की बात हो रही वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भाई एक तार हम देखते कहते हैं ना, ये माइनस का है
और ये वाला प्लस है, मतलब यहाँ पे 0 की कंडीशन माइनस डिनोट कर रहा है, 1 की कंडीशन प्लस डिनोट कर रहा है। पर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा एक शब्द सुन रहे थे, सर्किट। अब सर्किट का सिंपल सा मतलब क्या हो गया? सर्किट का जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका सिंपल मतलब क्या हो गया? परिपथ हो गया। क्या हो गया? परिपथ। ठीक है, तो परिपथ में अगर हम सर्किट का मतलब क्या होता है? परिपथ। और परिपथ या सर्किट बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लॉजिक गेट। किसकी बात कर रहे हैं? लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि लॉजिक गेट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। और यही जो लॉजिक गेट आप देख रहे हो, इन्हीं लॉजिक गेट से यूनिट भी तैयार होती है। अब कहोगे कौन सी यूनिट? तो जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, तो डेटा स्टोर करने के लिए ही वो यूनिट तैयार होती है। इसी यूनिट बनाने के लिए लॉजिक गेट की सहायता से जो हम लोग बनाएंगे या जो चीज़ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग बच्चों फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये इतनी चीज़ इसलिए बता दी क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। तो सर्किट के बेस पे अगर हम देखें तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये ध्यान रखिएगा, फॉल्स हो जाएगा। और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बेटा यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। क्लियर है ना? तो मशीन डिपेंड ऑन 0 1। मशीन को समझना है तो उसके लिए भाषा भी तो बनाई जाएगी। अब भाषा की बात करें तो भाई 0 1 क्या है? 0 1 हमारे पास 2 नंबर हैं, और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर। 2 नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर ही तो कहलाएगा। ठीक है, और बाइनरी नंबर कौन से हैं? बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? तो भाई अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो चलिए 0 1 को इतना आपने समझ लिया होगा। अगर हम 0 1 की बात कर रहे हैं मतलब बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर अभी हम लोग वही मशीन पे ही बात कर रहे थे, तो लगे हाथ इसको भी समझ लेते हैं। बाइनरी नंबर कौन से हैं? 0 और 1। अब 0 1 हमारे पास कितने नंबर दिख रहे हैं? एक 1 है, एक 0 है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 2। इसीलिए कभी भी आ जाए कि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है प्यारे बच्चों वो क्या होगा? तो बाइनरी का बेस क्या हो जाएगा? 2 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। अब इसी से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहे हैं, कैसे यूनिट तैयार होंगी। यूनिट मतलब स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट। तो भाई ये तो हमने अभी क्या बोला? बाइनरी नंबर। इधर भी लिखा है, चाहिए तो हम इधर भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, कोई डाउट नहीं है। बाइनरी नंबर है, कोई डाउट है नहीं, क्लियर है। बट यहाँ पे अगर हमने देखा तो एक 0 और एक 1 दो मिलकर, ये 2 नंबर मिलकर एक अब क्या बना रहे हैं? नई डिजिट बना रहे हैं, DIGIT। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं DIGIT, तो हम यहाँ पे केवल T रख लेते हैं, DIGIT हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला शब्द हटा दिया मैंने। अब ये एक नई डिजिट बन गई, पर ये डिजिट बनी किससे थी? BI मतलब अगर इसके आगे BI जोड़ दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? बिट हो जाएगा। तो देखिए कैसे तैयार हुई, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो भाई कंप्यूटर की सबसे छोटी जो यूनिट है, कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या कहलाएगी? बिट। या तो छोटी यूनिट लिखा होगा या लिखा होगा कंप्यूटर की सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होगी? तो सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी होगी? तो दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का ही आंसर हो जाएगा बिट।
अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा कि भाई बिट की फुल फॉर्म क्या है, तो बिट की फुल फॉर्म क्या है, BI था तो BI का मतलब हो गया बाइनरी और T का मतलब क्या हो गया, डिजिट। तो बिट की फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले तो घबराने का नहीं है, बाइनरी डिजिट हो जाएगा ना, बाइनरी डिजिट। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, सभी को क्लियर होगा, बहुत आराम से क्लियर होगा। अब देखो जैसे हम लोग कहते थे ना सर्किट या यूनिट आपने सुनी होगी, तो यूनिट में आपने क्या सुना होगा कि भाई कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट है। ठीक, बिट के बाद लोग बाइट बोलने लगते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। पर जैसे अगर हम देखें तो जैसे हम लोगों ने एक मेमोरी कार्ड खरीदा था, मेमोरी कार्ड में बोलते थे 1 GB, 1 के बाद 2 GB, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, ऐसे तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 और 2 बेटा कितने हो जाएंगे, 4। तो 2 और जो 2 2 हो जाएंगे 4, तो 4 जो है 4 बिट। अब अगर हम 4 और बिट देख लें तो 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 1 निबल। क्या लिखेंगे, 1 निबल। ठीक है, 1 निबल हो जाएगा, इसे हम लोग निबल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 निबल बोलते हैं। क्लियर है ना, 1 निबल बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हमने फिर कह दिया, एक 4 था और एक फिर 4 है, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 बिट। अब 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बाइट हो जाएगा। 8 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाइट हो जाएगा। अगर कोई पूछ ले भाई 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो भाई 1 बाइट में 8 बिट ही तो दिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 बाइट में कितने बिट दिख रहे हैं, 8 बिट ही तो दिख रहे हैं ना। या कोई पूछ ले कि 8 बिट में कितने नंबर होंगे, 8 बिट में कितने नंबर होंगे, तो नंबर तो हम लोग यहीं से कह रहे थे ना, 0 है, 1 1 है, 0 1 है। तो यहाँ पर भाई सबसे छोटी यूनिट क्या थी, 2 थी। अब 2 को ही अगर हम 8 बार कर दें, 2 को ही अगर हम, ठीक है, 8 बार कर दें, तो 2 जो है अगर 8 बार है तो भाई 2 कितनी बार है, 8 बार है। 2 कितनी बार है, 8 बार है। तो 8 बार 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 16 32 64 128 256। तो यहाँ पर अगर हम नंबर की बात कर लें, ठीक है, या इसका स्क्वायर की बात कर लें तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके पूछ ले कैरेक्टर कितने आ रहे हैं, तो कैरेक्टर तो हमने निकाल के दिखा दिया यहाँ पे हमारे पास। पहले हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टर कितने आ जाएंगे, 256 आ जाएंगे। पर अगर पूछा जाए नंबर कितने आ जाएंगे, तो भाई नंबर अगर हम देखें तो कितने नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे 16 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे, 16 नंबर। तो कैरेक्टर हमारे पास 256 हो जाएंगे, और अगर नंबर पूछे तो नंबर कितने आ जाएंगे, 16 नंबर आ जाएंगे। मतलब 8 बिट में भाई 2 था तो 0 1 2 थे, और 8 होंगे तो यहाँ पे 16 नंबर आ जाएंगे। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो इस चीज़ को अगर आप समझिएगा, इस चीज़ को आप समझिएगा तो हम आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अभी जैसे मैंने क्या बोला था कि भाई 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 की पावर 8 कर रहे हैं तो हमारे पास 256 आ रहा है। ठीक, बट अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 10 कर दें, कितना कर दें बेटा, 2 की पावर अगर हम 10 कर दें तो 2 की पावर 10 करने से क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1024। तो ये 2 की पावर 10 करने से क्या आ रहा है, 1024 बाइट हो जाएगा। 1000 क्या हो जाएगा, 1024 बाइट हो जाएगा। तो 1024 अगर हम बाइट देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलो बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 किलो बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 किलो बाइट हो जाएगा। ठीक,
अब यही चीज़ अगर हम देखें कि भाई 1 किलोबाइट है, पर अगर यही हमारे पास 1024 हो जाए, क्या हो जाए, 1024 KB किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1024 KB अब किसके बराबर हो जाएंगे, 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे, मेगाबाइट। किलोबाइट का मतलब क्या हो गया, KB। KB से बड़ा क्या होता है, MB। ठीक है, ठीक है। अब अगर 1024 MB हो जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट हो जाएगा ना। मतलब MB से बड़ा क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। MB से बड़ा क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। अगर हम कह दें 1024 GB, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1024 GB किसके बराबर हो जाएगा, तो 1024 GB किसके बराबर हो जाएगा, 1 टेराबाइट। किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। मतलब GB से बड़ा क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। GB से बड़ा क्या हो जाएगा, TB हो जाएगा। अब 1024 अगर टेराबाइट हो जाएगा, 1024 अगर टेराबाइट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो 1024 टेराबाइट बराबर 1, ठीक है, 1 पेटाबाइट हो जाएगा। 1 पेटाबाइट हो जाएगा। मतलब TB से बड़ा कौन हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है। अब 1024 अगर PB हो जाएगा, 1024 अगर PB हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1024 PB 1 एक्साबाइट के बराबर हो जाएगा। मतलब PB से बड़ा क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं भाई EB से बड़ा क्या हो जाएगा, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। 1024 EB किसके बराबर हो जाएगा, 1024 EB किसके बराबर हो जाएगा, तो 1024 EB हमारे पास 1 जेटाबाइट हो जाएगा। 1 जेटाबाइट हो जाएगा। ठीक है। 1 जेटाबाइट मतलब ZB हो जाएगा। ZB से बड़ा क्या होता है, YB मतलब योटाबाइट। तो यहाँ ये भी कर लेते हैं कि भाई 1024 अगर क्या हो जाएगा, जेटाबाइट हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 योटाबाइट हो जाएगा, है ना, 1 योटाबाइट हो जाएगा। तो ये देखिए आपने यूनिट बहुत ही मस्त तरीके से सीख ली, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई और सभी चीज़ें आपने ढंग से समझ ली। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जिस तरह बढ़ रहे हैं, आप ये सभी लोग उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इम्पॉर्टेंट पर्सन इन कंप्यूटर फील्ड, इम्पॉर्टेंट पर्सन इन कंप्यूटर फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट पर्सन इन कंप्यूटर फील्ड, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें, पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए,
शेयर करते रहिए। और मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ, एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, जो भी एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका इसी से आना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।